श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 14 संध्या समय गीतिका गर्भधारण श्लोक संख्या 22 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य द्वारा अथापि काममेतं ते प्रजाते कर्माण्यलं यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। शब्दार्थ अथ अपि यद्यपि कामं यह कामेच्छा एतम जैसी है ते तुम्हारा प्रजात्य संतानों के लिए करवाणी मुझे करने दें अलम बिना विलंब किए यथा जिस तरह मां मुझको न नहीं अतिरोचन्ति निंदा करे मुहूर्तम कुछ क्षण प्रतिपालय प्रतीक्षा करो। अनुवाद यद्यपि मैं तुम्हारा ऋण से उऋण नहीं हो सकता किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी कामेच्छा को तुरंत संतुष्ट करूंगा, किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सके। तात्पर्य भले ही स्त्रीवश पति अपनी पत्नी से प्राप्त होने वाले सारे लाभों का ऋण चुका पाने में समर्थ न हो, किंतु जहाँ तक कामेच्छा की पूर्ति द्वारा संतान उत्पन्न करने की बात है, किसी भी पति के लिए यह तनिक भी कठिन नहीं है जब तक कि वह नितान नपुंसक न हो। सामान्य परिस्थितियों में पति के लिए यह बहुत ही आसान कार्य है। अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने अपनी पत्नी से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जिससे अन्य लोग उसकी निंदा न कर सके। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामशेषं नमोऽनुशरीरत्वमत्तस्वरूपं रूपं तस्यादिलमौलिनादं गोष्ठपति राधाकुण्डं गिरिवरमोहनादिकमानसं यस्य प्रतिकृत्य श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्द्यं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं साद्वैतं सावधूतं परिणमसहितं पुरुषं चैतन्यं श्री राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपीश गोपिकांत श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। आज मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें इस अध्याय में मिल रही है, इस श्लोकों की श्रृंखला में मिल रही है। ये सभी गृहस्थों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है ताकि ज़्यादा लोग इसको समझ सके, इसलिए कश्यप ऋषि तप कर रहे थे और अदिति ने जातीय काम वासना का आवेग के कारण उनको कहा कि आप मेरी जातीय विवेक को संतुष्ट कीजिए और उनके रीजन अलग अलग दिए। दीति ने उनको दीति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, सिर्फ काम वासना नहीं, काम वासना तो थी पर काम वासना के संतुष्टि पुत्र प्राप्ति के लिए वो करना चाहती थी, लेकिन समय क्या था, संध्या समय थी। इसीलिए यहाँ कश्यप ऋषि अभी कहते हैं कि अथापि काम मेतम ते प्रजाते कर्माण्यलम। आपको संतान प्राप्त करना है, वो सही बात है, और आपने मेरे पर बहुत उपकार किया। कश्यप ऋषि ने हमने देखा
कि काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं दीदी की, पत्नी की, एक पति पत्नी की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम्हारे ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जो इच्छा है, काम इच्छा, वो संतान प्राप्ति के लिए अवश्य संतुष्ट करूंगा। लेकिन मुहूर्तम प्रतिपाल है, आप थोड़ी क्षण की राह देखिए, प्रतिपाल है, राह देखिए आप, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं, इसका रीजन देंगे कश्यप ऋषि कि क्यों मैं ना बोल रहा हूं इस समय। तो देखिए कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, फिर भी उनको संध्या काल का यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में आहुति देकर बैठे ही थे, भगवान में अपना मन ये कर रहे थे। और उस समय इंद्रियों को वश में करके वो प्रयास कर रहे थे। उस समय देखिए इतने महान ऋषि, और उस समय दीदी आई और उनसे बोला कि मैं बहुत पीड़ित हूँ काम वासना की वजह से, तो आप मेरी संतुष्ट कीजिए। और मुझे सिर्फ काम वासना नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, क्योंकि मेरी बहन सब जो मेरी शोक्य है 13 पुत्री, उनकी 12 बहन का कश्यप ऋषि से ही विवाह हुआ, तो सब पुत्रवती थी, पुत्र थे सबके। तो उनकी जो इच्छा थी वो भी ठुकरा नहीं सकते। तो यहाँ जो समय की बात है, हम यहाँ हम देख सकते हैं कि इतने बड़े ऋषि भी काम वासना के सामने झुकना पड़ा, तो हम कलयुग के बद्ध जीवों की तो क्या हालत है। लेकिन भागवत में ये सब शिक्षा देते हैं, क्यों देते हैं? हम सबका परम कल्याण हो, ये भागवतम इसीलिए लिखा गया है। कोई बोल सकते इतने भागवतम में ये सब बातें क्या कर रहे हैं, काम वासना को का ये कितना चैप्टर, ये पूरा चैप्टर में काम वासना जातीय जीवन में पीड़ित है। यहाँ देखिए ये श्लोक भागवतम में ऐसा लगे कि ये श्लोक नहीं आना चाहिए। यहाँ दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे विद्वान कामदेव, अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहे जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को हिलाता है, पीड़ित करता है। तो मतलब इतनी पीड़ा है, और ये सब श्लोक क्यों आते भागवतम में, ये कोई प्रश्न कर सकता है। लेकिन भागवतम में ये सब श्लोक की वजह से शिक्षा मिल देते हैं, ताकि हम ये निम्न कक्षा का रस है, क्षणिक रस, 2 क्षण का रस, पूरा जगत दौड़ता है इस काम वासना के पीछे, पूरा जगत दौड़ता है। कैसा रस दिया है कि ये 2 क्षण का रस, 1 क्षण का रस, इतनी बड़ी जवाबदारी लेने के लिए भी विचार नहीं करता है कि इससे बच्चे उत्पन्न होंगे, तो बच्चे का सब कुछ करना, गृह, घर बनाना, पत्नी के साथ सब देखिए, तो घर, प्रॉपर्टी लेना, गृह क्षेत्र, सुताप्त वृत्त ही, सगा संबंधी, पुत्र, तो ये सब तैयार है किसके लिए? 2 क्षण के सुख के लिए। ये भी आवश्यक है। यदि सुख नहीं होता, कितना टॉपमोस्ट सुख है भौतिक जगत का, टॉपमोस्ट सुख है, वो भी क्षणिक सुख है। हम सोच सकते हैं क्षणिक सुख है, फिर भी कितना बड़ा जवाबदारी। और इससे इस प्रकार से अगर ये सुख के एंजॉयमेंट में अगर हम सावधान नहीं रहे, तो फिर हमारे पीछे कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा इसका नुकसान है। जन्म मृत्यु में पुनरपि जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इतना बड़ा नुकसान है। यानी हमको सोचना चाहिए ऐसे। ये विषय को कंट्रोल करना, काम विषय वासना को कंट्रोल करना आसान नहीं है। कश्यप ऋषि भी हम देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। यही मृत्यु की तैयारी में कोई बड़ी बात है, भगवत धाम जाने की तैयारी में बड़ी बात है, तो यही है काम वासना। और हम देखते हैं
कि भागवतम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है पुरुरवा का, और स्वयं भगवान पुरुरवा का 9 चैप्टर में है, 9 चैप्टर में है। और फिर भी भगवान ऐल गीत बोल के 11वें स्कंद में, सॉरी 9 स्कंद में है, और 11वें स्कंद में वापस ऐल गीत पुरुरवा का आता है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया तो हम भगवत धाम तुरंत जाएंगे। ये बहुत बड़ा विघ्न है। और कलयुग के लोगों को तो काम वासना क्या, इसमें क्या है, हमको सेक्स डिजायर ये नेचुरल है, हमको भूख लगती है ऐसे हमको ये काम वासना उत्पन्न हो, नहीं, इतना आसान नहीं है। भूख लगे, अब भूख आप खाए बिना मर जाएंगे, लेकिन काम वासना के बिना मरेंगे नहीं। यदि आप जीवन पर जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी वो सेक्स डिजायर नहीं करते, उनको डिजायर के पर भी शमन कर सकते हैं, तो क्या वो मर जाते हैं? नहीं, हम 10 दिन नहीं खाएंगे तो 11वें दिन मर भी सकते हैं, लेकिन काम वासना की वजह से मरेंगे नहीं। लेकिन इतना भगवान ने इसमें इतना सुख रखा है, क्षणिक सुख है, और वो सुख के लिए सोच सकते हम सब चिंतन कर सकते हैं कि इतने छोटे से सुख के लिए हम दौड़ते थे। ये चिंतन करना अवश्य है, क्योंकि ये व्यवस्था है कि भाई अगर गृहस्थ जीवन लिया तो गृहस्थ जीवन में तो पुत्र प्राप्ति तो करनी पड़ेगी, और इसके लिए ये दिया है। यदि इसमें इतना आनंद नहीं होता, हमको सोचना चाहिए इसमें आनंद है, क्षणिक आनंद है, इसका कोई ये आनंद भोगने के बाद हमको दुख होगा, हम खिन्न हो जाएंगे। हम देखेंगे पूरे शिखा है शिक्षा, हम खिन्न हो जाएंगे। जब वीर्य त्याग होता है उसके बाद पूरा खिन्नता हो जाती है, पूरी निराशा हो जाती है। ऐसा सुख चाहिए हमको? पूरा निराशा, सिर्फ निराशा ही नहीं, पर इसके पीछे कितना बड़ा बोझा हो जाता है। अगर नैतिक रूप से करेंगे, यानी धर्म अविरुद्ध काम करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, तो भी निराशा होती है। मतलब हम समझ सकते हैं कि भगवान ने जो सुख दिया है, अगर इसमें इतना सुख नहीं होता, चाहे वो मानसिक सुख है, सुख मानसिक ही है इस जगत में, ज्यादातर सुख मानसिक है कि भाई आज हमको कहीं घूमने जाना है, आज मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, तो हम पूरा दिन इस सुख में रहेंगे। आज हमको घूमने जा, श्रुति सुख बोलते हैं उसको। ओ तुम घूमने जा रहे हो, अच्छा घूमने जा रहे हो, अच्छा बहुत अच्छा, चौपाटी जा रहे, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगी उधर, ये सुख है, तभी तो हम जाएंगे ना। फिर वहां जाके देखेंगे भीड़ है, होटल का बिल इतना हो गया, तो शाम को थके हुए घर पे आ जाएंगे, क्या कुछ मजा तो आया नहीं, है ना। ये जगत का सुख यही है, श्रुति सुख इसको बोलते हैं। तो ये भी श्रुति सुख है, सुनने में अच्छा लगता है, इतना सुख नहीं है, इतना सुख नहीं है। मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, 1 करोड़ मिल रहा है, एक आपके हाथ में पकड़ो, मैं वापस ले लिया, अरे चला गया, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे है, मुझे बहुत पैसे चाहिए, ओके मैं 1 करोड़ देता हूँ, 1 करोड़ दिया, ले लिया वापस। कौन बनेगा करोड़पति? इसमें बहुत सारे लोगों ने जीते, बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए जीते, लेकिन ऐसा मैंने सुना है, मैंने मालूम नहीं, कोई बता रहे थे कि वो करोड़ों रुपया जीते, करोड़ रुपया जीता, लेकिन थोड़े ही महीने में पूरा साफ हो गया, खत्म हो गया, उसने इधर उधर लगा के वापर दिया। तो ऐसा होता है। तो ये जाति जीवन का सुख भी ऐसा ही है, वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा, इसका सुख तुरंत खत्म हो जाएगा, क्षणिक सुख है। 1 करोड़ दिया, वापस ले लिया, पर इसके पीछे कितना बड़ा जाहिरात हो रहा है। अभी सब जाहिरात हो रही है,
जाहिरात के बिना कुछ नहीं चलेगा, कोई भी चीज़ की जाहिरात। अगर कोई सुपर हिट पिक्चर हो, सुपर हिट, उसकी जाहिरात नहीं होगी तो कोई नहीं आएगा, सुपर फ्लॉप हो जाएगा। अभी जाहिरात से सब चल रहा है। देख, काम वासना की भी जाहिरात है, पर इसमें बहुत बड़ी एजेंसी है। कामदेव 5 बाण लेके घूमते हैं। कामदेव, अगर हमने थोड़ा भी चूक किया, थोड़ा भी गलती किया, बाण मार देगा कामदेव हमको, फिर हम उससे बच नहीं सकते। यहाँ कश्यप उससे नहीं बचते तो हमारी क्या बात है। इसीलिए ये बहुत भागवतम के पृष्ठों पे बहुत अच्छी तरह इसको समझाया गया है। इसीलिए हमको नित्यम भागवत से रोज भागवतम पढ़ना चाहिए। मैं विशेष ये श्लोक जो प्रभुपाद का पूरा मैनिफेस्टो है, यानी पूरा उद्घोषणा, ये पूरा कार्य, मुझे ये कार्य संपन्न करना है। मैनिफेस्टो क्या बोलते हैं? उद्घोषणा, जाहिरनामा। क्या है कि यहाँ कहते हैं कि एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद के समय की बात है, 50-55 साल पहले की बात है। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। ये जो भी काम वासना से के शिकार हो रहे हैं दोनों, कश्यप और दीति, तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये शिकार क्यों हुए? शिकार इसलिए हुए कि काम वासना का कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल भी है, पर ये जो शिकार हो रहा है वो एक बार अगर शिकार हो गए काम वासना के, क्यों शिकार हुए? क्योंकि ये जो सुख है, वैसे ये भगवान की इच्छा भी है, क्योंकि ब्रजोत्पत्ति करना है, तो अगर इतना सुख नहीं देंगे तो कैसे होगा? जैसे हमारे कभी कभी इस्कॉन मंदिर में कोई पुजारी को पैसा देना पड़ता है, वो पगार नक्की किया जाता है। अगर पगार नहीं देंगे तो पूजा नहीं करेगा। हम स्टाइपेंड देते, स्टाइपेंड देना आवश्यक है भाई उसके शारीरिक जरूरत के लिए, लेकिन कभी पूजा देते हैं। अब एक मैसेज आया मुझे कि एक विदेश में एक जगह पर पुजारी की आवश्यकता है, हम सब उसका खाना पीना सब देंगे और उनको थोड़ा और ज़्यादा भी पैसा देंगे और उनको पुजारी की आवश्यकता है। तो अगर पैसा नहीं देंगे तो कौन जाएगा, कौन पूजा करेगा? हमें इस प्रकार नहीं पूजा करनी है। हमें पूजा किस प्रकार से करनी है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए बस। हमें कोई, इससे हमको क्या मिलेगा? आज हमको गोडाउन शिफ्ट करना है, क्या मिलेगा मुझे? ये नहीं होना चाहिए प्रश्न। ये सेवा है, ये मुझे करनी है। नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे टाइम नहीं है, तो ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। करना है बस, सेवा करनी है, यही इसी प्रकार से। तो ये जो श्रीमद् भागवतम, लोग हरिनाम, भगवान के नाम में विश्वास नहीं है, ये काम वासना के शिकार क्यों हुए? क्योंकि भगवान का नाम जो है परम दृष्टा निवर्तते, भगवान का नाम का जो महिमा है भागवतम में, अद्भुत महिमा है। वो महिमा इसलिए है क्योंकि वो वास्तविकता है। भगवान का नाम का कीर्तन करने से हम काम वासना से मुक्त हो सकते हैं, भगवान की सेवा करने से हम काम वासना से मुक्त हो सकते हैं। ये भागवतम का संदेश है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। वो रोक रहे हैं, क्या आवश्यकता है? एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि आप बोलते हरे कृष्ण महामंत्र का जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या, इसमें क्या है? मैं कोको कोला बोलूँगा तो भी हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। मतलब कोको कोला कोई भगवान के नाम जैसा थोड़ी, वो तो भौतिक नाम है, ये भगवान का नाम है। बोला कोई भी मैं नाम ले सकता हूँ। मैं बोला नहीं, गलत है। ये भगवान का नाम लेने से हम काम वासना से मुक्त होंगे। ये हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, चेतो दर्पण मार्जन। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं? एक वर्ग के लोग ये सब को रोक रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है।
प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। और ये प्रसारित नहीं होता है। प्रभुपाद कहते हैं चूंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतएव सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है तथा संकट छाया है। अगर इस प्रकार की कथा लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि हरि नाम का कितना महत्व है। आज हम भक्त लोग, हम काम वासना हमारी कम हो रही है, हम देखना चाहिए हमको कि हमारी काम वासना कम हो रही कि नहीं, ये देखना चाहिए। अगर कम नहीं हो रही है इसका मतलब हम भागवतम नहीं पढ़ रहे, हम भक्ति नहीं कर रहे। काम वासना बढ़नी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए। एक भक्त ने श्री प्रभुपाद को कहा कि मैं कृष्ण बुक पढ़ता हूँ तो मेरी काम वासना और बढ़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सावधान, सूरज से धारा, तलवार अस्त्र की धार है, ये भक्ति अस्त्र की धार पर चलने समान है। ये कोई क्या बोलते हैं कि सामान्य चीज नहीं है। बहुत परीक्षा होगी भक्ति में, परीक्षा होती है इसलिए तो लोग भक्ति में फेल हो जाते हैं। तो हम परीक्षा से पास होना पड़ेगा हम सबको, ये कोई आसान चीज नहीं है। सूरज से धारा, तो ये परीक्षा है। भागवतम पढ़ना, हम भक्ति करना, 16 माला करने परीक्षा है। सुबह जल्दी उठना परीक्षा है। कौन उठेगा, कौन करेगा? नहीं, हम हमारे टाइम पे हम करेंगे। माला कौन करेगा 16? नहीं, हम मन में करते हैं। ये परीक्षा है, हमें परीक्षा में पास होना है। कितनी बड़ी चैलेंज, एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी। पहली चैलेंज कोई स्त्री को भेज देगा, कोई कन्या को भेज देंगे। यहाँ देखिए कश्यप ऋषि बोलते थोड़ा वेट करो, मुहूर्तम प्रतिपालय, थोड़ा राह देखो। लेकिन आज हम देखते हैं इस कलयुग के इतना बड़ा प्रभाव है कि व्यक्ति को काम वासना है और देखता नहीं। सामने कुत्ते की तरह, सामने छोटी बच्ची है, एक माँ है, बहन है, कोई मातृत्व कोई देखता नहीं, बलात्कार कर देता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? भागवतम के शिक्षा की कमी है। भक्त में ऐसा नहीं होगा। यदि देखिए भक्तों में भी ऐसा केस बनता है, लेकिन वो भक्ति नहीं करता तभी ऐसा केस बनता है। हमारे एक सेंटर में हुआ था, प्रेसिडेंट ऐसा। तो क्यों? भागवतम नहीं पढ़ता, भागवतम में रुचि नहीं है। हमें इसीलिए देखो, ये सुबह के टाइम किसको अच्छा लगेगा? अभी नींद का, सोने का टाइम है, या वॉकिंग पे जाने का टाइम है, या मोबाइल छूने का टाइम लगता है। ये टाइम में हम भागवतम की कक्षा, भागवत इतना उच्च ज्ञान ले रहे हैं। क्यों? हमारी हालत कश्यप ऋषि की या बलात्कारी नहीं बने हम तुरंत किसी स्त्री को देखकर तुरंत हमारी इच्छा ये नहीं हो कि भाई इसे मेरे भोगने के लिए है। ये सब के लिए हमको ये तलवार की धार में चलना है। हम यहाँ भागवतम पढ़ रहे हैं और भागवतम पढ़ने के बाद हम इसको अपने जीवन में इसका अमल करना चाहिए। हमें बहुत सावधान रहना है, गृहस्थों को विशेष करके। और ज़्यादातर लोग गृहस्थ बनेंगे। काम वासना पे कंट्रोल करना, इस काम वासना पे कंट्रोल करना इस कलयुग में तो बहुत दुष्कर है। लेकिन भागवतम की कृपा से हम इस बड़े से बड़े विघ्न को भी पार कर सकते हैं। हम सबको बहुत सावधान रहना है। प्रश्न आते हैं कि गृहस्थ को क्या करेगा अगर काम वासना है तो? पुत्र प्राप्ति प्रभुपाद कहते और शास्त्र कहते पुत्र प्राप्ति को छोड़ के यहाँ ये भी कहते हैं अपने कश्यप ऋषि कि मैं तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा को संतुष्ट करूँगा, ये भी कहते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए गृहस्थों को कि देखिए ये कुत्ते बिल्ली की तरह हमको सेक्स नहीं करना, अपनी पत्नी के साथ भी, उसमें भी पाप लगता है। इसलिए सावधान रहना। हम इतने गिर गए कि क्षणिक सुख के लिए हम कोई भी सजा के लिए तैयार है। मर्डर करेंगे तो फांसी की सजा है,
है कि नहीं? मृत्युदंड मिलता है, अभी छूट जाते हुए अलग बात है, लेकिन उसको और देखिए, मृत्युदंड, किसी ने किसी का हत्या किया तो उसको मृत्युदंड मिलना उसके लाभ के लिए। यदि वो मृत्युदंड में से कैसे भी निकल जाएगा तो दूसरे जन्मों में उसको बहुत बड़ी सजा होगी। इसीलिए राजा किसी को मृत्युदंड देता है तो वो उसके लिए अच्छा है। तो इसमें दंड मिलेगा, कोई दंड की चिंता नहीं करता है, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। इसलिए एक छोटी सी बच्ची ने बलात्कार और बलात्कार कर मार डाला, ऐसे न्यूज़ प्रतिदिन आते हैं। इसलिए मैंने तो पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया। अभी क्या पढ़ेंगे इसमें? कभी कभी समाचार इधर उधर से ले लिया, सब कुछ अशुभ समाचार, और ऐसे समाचार सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, बच्चे पे बलात्कार किया, बलात्कार किया, बलात्कार किया, यहाँ बलात्कार किया, बलात्कार। अरे इतने लोग बलात्कार करते तो मैं भी इलिसिट सेक्स कर लिया तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारी चेतना ऐसे ही बन जाएगी, ये वापर है, वो वापर है। किसी को बोलेंगे भाई बाहर का खाना मत खाओ, और तो बोलेंगे भाई गरबा मत खेलो। हाँ, ये हमारा करते हैं, नहीं ये खेलता है, वो खेलता है, वो खेलता है, ये सब तो मैं क्यों नहीं करूँ? ऐसे चलता है। ऐसे ही ये बलात्कार किया, उसने बलात्कार किया, इसने बलात्कार किया, तो मैं अभी क्यों नहीं बलात्कार करूँ? और मैं तो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा सब लोग सुख भोगूंगा, या किसी एक लड़की के साथ। इसमें क्या, इतने लोग इतने बलात्कार करते हैं। इसीलिए सब दुसंग, असत्संग त्याग वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक कृष्णा भक्त आद। कृष्ण अभक्त जो होते उसका संग छोड़ना चाहिए, और स्त्री में जिसके आसक्ति उसको छोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिल रही है इस सब भागवतम से। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, भागवतम आपको बचाएगा इसमें से। इस अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको कोई नहीं बचा सकता। ये श्रीमद् भागवतम के संदेश इसको बचा सकते हैं। और हमको भी आज हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भागवतम की वजह से इस प्रकार अटेंड करें क्लास, और हमारी काम वासना धीरे धीरे निकल रही है। ये भागवतम की वजह से, भक्ति की वजह से। भागवतम हमको भक्ति सिखाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान अपने अपन प्रणाम करते हैं। इसलिए भागवतम क्लास कक्षा में क्या करते हैं? भगवान को प्रणाम करते हैं, हम स्वीकारते हैं भगवान आप परम भगवान हो, मैं आपके शरण में। ये सब बातें हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछित